तो हम डिस्कस कर रहे थे कि प्ले फेयर साइफर में हम कैसे एन्क्रिप्शन करते हैं डायग्राफ्स की। तो यहाँ पे जिस तरह एस जी है, तो इसके इर्द गिर्द भी हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसके जो हॉरिजेंटल अपोजिट कॉर्नर हैं उनको कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ एस एंड सी। तो एस जो है रिप्लेस हो जाएगा विद टी एंड जी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा विद एक्स। तो इस तरह हमारे पास जो एक प्लेन टेक्स्ट था इंस्ट्रूमेंट्स, उसको हमने प्ले फेयर साइफर के जरिए इजीली इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट और टूल। तो जिस तरह बाकी जितने भी क्लासिकल साइफर्स हैं, उसी तरह जो प्ले फेयर साइफर है उसको भी इजीली क्रैक किया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि इसके लिए हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो इनफ हो। जो इसके लिए हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट है वो इनफ होना चाहिए। अगर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट दोनों हैं तो फिर इसकी जो की को कंस्ट्रक्ट करना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर सिर्फ साइफर टेक्स्ट नोन हो तो इसमें जो अगर हम ब्रूट फोर्स अटैक इस पे अप्लाई करते हैं क्रिप्ट एनालिसिस के लिए, तो इसमें हम की को सर्च करते हैं और उसमें से मैचेस को देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है डायग्राम्स की, पेयर्स ऑफ लेटर्स की, और नॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ डायग्राम्स हैं इन द अज्यूम्ड लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल मैसेज। लाइक अगर इंग्लिश की बात करें तो टी एच जिस तरह एक ऐसा डायग्राफ है जो बहुत ज़्यादा अकर होता है, तो हम इसमें अकरेंस को चेक करेंगे प्ले फेयर साइफर की इंक्रिप्शन के अंदर कि कौन सा जो डायग्राफ है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, और उसको हम इक्वेट कर देंगे टी एच के साथ, और इसी तरह बाकी जितने डायग्राफ्स हैं उनको हम इक्वेट करके इसमें से जो है वो प्लेन टेक्स्ट को डिड्यूस कर सकते हैं। Crypt analysis of Playfair is similar to 4-square and 2-square ciphers। ये भी classical ciphers हैं जिनसे आसानी के जरिए हम जो उसका crypt analysis कर सकते हैं। Most notably, a Playfair cipher and its reverse AB and BA will decrypt to same letter pattern in the plain text। Like अगर हमारे पास ER है या RE है तो इसको जब हम डिक्रिप्ट करेंगे तो वो सेम लेटर में होंगे। तो इंग्लिश के अंदर बहुत से वर्ड्स हैं जिसमें रिवर्स डायग्राफ्स हैं। लाइक रिसीवर में RE जो पहले है और ER उसका रिवर्स है। डिपार्टेड में DE जो है वो पहले है और उसके बाद ED इसकी का रिवर्स है। तो अगर हम कोई नियर बाई रिवर्स डायग्राफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द साइफर टेक्स्ट और उसको हम मैच कर सकते हैं विद द प्लेन टेक्स्ट वर्ड्स जिसमें ये पैटर्न हो, तो इस तरह एक इजी वे है कि जिसके ज़रिए हम प्लेन टेक्स्ट को या प्लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को वो ऑब्टेन कर लें और की को कंस्ट्रक्ट कर लें। एक जो डिफरेंट अप्रोच है प्ले फेयर साइफर को टैकल करने के लिए वो शॉटगन हिल क्लाइंबिंग मेथड है। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो रैंडम स्क्वायर ऑफ लेटर्स को यूज़ किया जाता है और उसमें माइनर चेंजेस इंट्रोड्यूस की जाती हैं। लाइक उसमें लेटर्स को चेंज किया जाता है, रोज को चेंज किया जाता है, और इसके अलावा जो जितनी भी स्क्वायर के अंदर चेंजेस हो सकती हैं उनको अप्लाई किया जाता है। और इन चेंजेस को अप्लाई करने के बाद देखा जाता है कि जो कैंडिडेट प्लेन टेक्स्ट है, जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, वो स्टैंडर्ड प्लेन टेक्स्ट तक के करीब आता है या नहीं। और इस तरह जो है कंपेयर करने से जो डायग्राम्स को नॉन फ्रीक्वेंसी चार्ट के साथ कंपेयर करने से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं।
अगर जो नई स्क्वेयर हम बनाते हैं जो चेंजेस करने के बाद वो इम्प्रूवमेंट है, और तब फिर इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद जो उससे जो बेहतर कैंडिडेट है उसको तलाश किया जाता है, और इस तरह eventually we can find very close प्ले फेयर साइफर की, और उसके ज़रिए हम जो है किसी भी साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड हैं ये कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है उससे उसके लिए मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जो प्ले फेयर साइफर को क्रैक कर सकते हैं। तो एक और एस्पेक्ट जो प्ले फेयर साइफर को 4 स्क्वेयर या 2 स्क्वेयर साइफर से अलग करता है कि इसके अंदर डबल लेटर डायग्राफ नहीं होगा, लाइक डबल ई। तो अगर इसके अंदर जो डबल लेटर डायग्राम नहीं है साइफर टेक्स्ट के अंदर, और जो मैसेज की लेंथ वो लॉन्ग है, तो फिर उसके ज़रिए हम उसको स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट बना सकते हैं, और उसके ज़रिए हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो इस पे इंक्रिप्शन हुई है वो प्ले फेयर साइफर है।